कोई मसीहा इधर भी देखे, कोई तो चारागरी को उतरे। उफक का चेहरा लहू में तर है, ज़मीं जनाजा बनी हुई है। सानेहा फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर। डॉक्टर फरीहा के वर्षा आज भी इंसाफ के मुंतज़िर। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, शक व शुबहात मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं, सवालात पर सवालात जन्म दे रहे हैं। हादसा कहाँ हुआ? सबसे पहला सवाल ये है कि आज तक अभी तक ये कंफर्म नहीं हो सका कि हादसा कहाँ हुआ। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे अगर एक इंसिडेंट हो जाता है तो क्या इतना भी पता नहीं लग सकता कि हादसा फर्स्ट फ्लोर पे हुआ, सेकंड फ्लोर पे हुआ, थर्ड फ्लोर से हुआ या रूम के अंदर हुआ? अभी तक ये कंफर्म नहीं कर सकी है इंतज़ामिया कि हादसा हुआ। यानी शहीदीन कौन कौन से तलबा थे, मतलब कि वहाँ पे जाए वक़ुआ पे मौजूद कौन कौन से तलबा थी जो इंसिडेंट के दौरान सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में अगर देखा जाए तो वहाँ पे साफ पता लग जाएगा कि कौन कौन सी तलबा थी और जो है इंसिडेंट कहाँ पे हुआ है। सानहा होने के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि सानहा होने के बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो वालिदैन हैं उनको कोई पैगाम नहीं दिया गया, उनको कोई जो है इत्तला नहीं दी गई कि आपकी बेटी के साथ कोई इंसिडेंट हो गया है, कोई प्रॉब्लम हो गई है। तो ये बहुत ही एक मशकूक बात है कि एक इतना बड़ा इंसिडेंट हो जाता है एक तलबा के साथ और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जो इंतज़ामिया है उसकी तरफ से वालिदैन को कोई इत्तला नहीं दी जा रही है और जो पेरेंट्स हैं खुद से जो जब कांटेक्ट करते हैं तो उनको पता। इसका मतलब है कि कोई ऐसी मशकूक बात थी जिसको छुपाने के लिए पेरेंट्स को डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं किया गया। उसी टाइम अस्पताल के अमले को तालबा किस सिचुएशन में रिसीव हुई, आया कि उस टाइम वो अलाइव थी, जिंदा थी, या उस टाइम उसकी डेथ हो चुकी थी? ये चीज़ वहाँ की जो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है, अगर वहाँ के डॉक्टर और स्टाफ नहीं बता सकते तो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में आपको पता लग जाएगा कि तलबा जो है वो किस कंडीशन में रिसीव हुई है और उसके साथ आगे फर्दर क्या प्रोसीजर हुआ है। फर्दर इसमें ये चीज़ आ जाती है कि उसके कौन कौन से टेस्ट किए गए। जब तक हॉस्पिटल के अंदर तालबा मौजूद थी, वार्ड के अंदर थी, इमरजेंसी में थी या आईसीयू में थी, उसके कौन कौन से मेडिकल टेस्ट हुए हैं और उनकी रिपोर्ट्स का। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे जो पेचीदा क्वेश्चन है वो ये है कि वालिदैन की इजाज़त के बगैर इलीगल पोस्टमार्टम क्यों किया गया? पेरेंट्स के सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन के बगैर पोस्टमार्टम कैसे हो गया? एक कंसेंट पेपर होता है, मेडिकल के रिलेवेंट सब लोग इस चीज़ को जानते हैं। एक कंसेंट पेपर होता है, उसके ऊपर आपने थंब इम्प्रेशन भी लगाने होते हैं और सिग्नेचर भी करने होते हैं। तो ये गार्डियंस होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वर्सा होते हैं, ब्लड रिलेशन वाले लोग होते हैं जो उस कंसेंट के ऊपर साइन करते हैं। उस कंसेंट के अलावा कोई और पे उस कंसेंट पेपर पे कोई और बंदा साइन नहीं कर सकता। तो किन लोगों ने उसके ऊपर थंब इम्प्रेशन लगाए और साइन किए हैं, उन लोगों को सामने लाना चाहिए। और अगर उसके ऊपर थंब इम्प्रेशन नहीं लगे, उसके ऊपर साइन नहीं हुए, तो जो मेडिकल की टीम है उन्होंने बगैर थंब इम्प्रेशन और सिग्नेचर के पोस्टमार्टम कैसे कर लिया? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये इन्वॉल्व हो रहा है, कहीं ये सब कुछ पहले से प्री प्लान तो नहीं था। अगर इलीगल पोस्टमार्टम कर ही दिया है तो उसकी रिपोर्ट जो है वो वर्षा के हवाले क्यों नहीं की? इससे ये खदशा जाहिर हो रहा है कि कहीं पोस्टमार्टम में चोट के अलावा कहीं कोई और ऐसा सबूत तो मौजूद नहीं जो जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। डेथ डिक्लेयर होने से पहले न्यूज़ चैनल को इन्फॉर्मेशन किसने दी और फेक न्यूज़ किसने चलवाई? इन सब चीज़ों का जिम्मेदार कौन? यूनिवर्सिटी को एक हफ्ते के लिए क्यों बंद कर दिया गया? तमाम तुलबा को हॉस्टल छोड़ने का नोटिस क्यों दिया गया? तमाम तुलबा को सोशल मीडिया पर अपना मौक़िफ़ देने के लिए या अपना मौक़िफ़ देने पर सख्त किस्म की कानूनी कार्रवाई का नोटिस क्यों? पहले खुदकुशी का इल्ज़ाम, बाद में इसी बयान की तरदीद, बयानात पे बयानात बदलते जा रहे हैं। और इसकी वजह क्या? अगर इंतज़ामिया इन्वॉल्व नहीं थी तो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की तरह इन्होंने सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर क्यों नहीं लाई, जिससे साफ ज़ाहिर हो जाता कि यूनिवर्सिटी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और तुलबा की तरफ से या तालबा की तरफ से इंसिडेंट हुआ है। कहीं इस सानहे का जिम्मेदार कोई अहम शख्सियत तो नहीं जिसकी खातिर अब तक आला ओहदेदारान जिनमें सीएम पंजाब, आईजी पंजाब और इन्वेस्टिगेशन अदारे कोई भी कानूनी कार्रवाई करने की जसारत नहीं कर रहे? क्या लोग अपनी बेटियों को इस डर से मेडिकल इंस्टीट्यूट में भेजना छोड़ दें कि कहीं ये तालीम उनकी मौत का सबब तो नहीं बन जाएगी? आज इतने दिन गुजरने के बावजूद सवाए ताज़ियत रेफरेंस से इंतजामिया की तरफ से कोई पेशरफ्त क्यों? इस सानहे पर इतनी गैर संजीदगी क्यों? कातिल कौन है? मर्डर क्यों हुआ? कश्मीरी होना जुर्म, मुकाबले की दौड़, या इसके बरक्स कोई और मामला? इसके इन तमाम सवालात के पीछे छुपी असल हकीकत क्या? इतने दिन गुजरने के बावजूद मरियम नवाज का शहर इक़्तिदार
جہاں پہ انتظامیہ دن اور رات فیمیل کے رائٹس بہت کا زیادہ جو ہے پرچار وہ کیا آپ کے جاتا ہے، وہاں پر آج تک انتظامیہ اس کشمیر میں کی آپ بیٹی کے کو دکھ میں انصاف جو ہے کیوں نہ وہ مل سکا؟ برابر کی اس شریک ہے۔ کشمیر کی وہ بیٹی جس جناب کے ڈپٹی والدین ڈائریکٹر صاحب، مریم بہت سارے نواز کو سوالات اپنا جیسے میں نے آئیڈیل پہلے مانتے بھی ہیں، آپ کو وہ کہا نون لیگ کے کہ ہمارے کارکن ہیں۔ ذہنوں میں ہو رہے ہیں، مریم ہم نواز مجھے پہلا صاحبہ، سوال آپ سے آپ کے پوچھتے نون ہیں لیگ کہ کے یہ کارکن کی بیٹی واقعہ آپ کے ہوا شہر کیسے؟ انیشیل اقتدار آپ کے پاس لاہور میں کیا ایک رپورٹ ہے، یہ میڈیکل واقعہ یونیورسٹی کیسے میں ہوا؟ بچی کو اس کہاں کے کہاں ساتھ گئی؟ انسیڈنٹ ہوتا ہے جی، اور آج اس تک اس میں کو میں انصاف نہیں مل سکا؟ جہانگیر صاحب آپ کسی کو اعلیٰ بتاؤں کہ عہدیداران کو کوئی بیان یہ نہیں آیا، کوئی واقعہ ٹویٹ جو نہیں ہے آئی، وہ کوئی ان کی میں نے طرف آپ کو سے شاید پیش پہلے رفت نہیں جیسا کی جا بتایا رہی۔ بھی کہ کیا کل کشمیری شام قوم 7:15 اور انیشیل عوامی رپورٹنگ ایکشن ہوئی ہے اس کمیٹی واقعے کی کشمیر کہ پرائم کشمیر فیسی کی جو ہے بیٹی کو وہ انصاف ایک دلانے میں کامیاب ہو اسٹوڈنٹ جو ہے سکے گی وہ یا ایج نہیں؟ 22 کیا ایئرز یہ قانون ورثہ جو ہے کو وہ انصاف دلا پائے گا؟ مجرموں کو گراؤنڈ پہ جو ہے وہ عدالت کے گری ہے، کٹہرے ٹھیک ہے؟ میں لایا جائے تو گا یا اس وقت ہمیشہ جو کی ہے طرح وہ اس نظام کے جب بھی اس سامنے طرح کا یہ کوئی قانون واقعہ مکڑی کا جالا ثابت ہوگا؟ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں؟ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں؟ تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے،